हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 7 का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लूप्स इन सी लैंग्वेज। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक कीवर्ड के बारे में। ब्रेक एक कीवर्ड है, इसलिए इसे स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। ब्रेक कीवर्ड के बारे में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ब्रेक कीवर्ड या तो लूप की बॉडी में यूज़ किया जा सकता है या फिर स्विच की बॉडी में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रेक का और कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लूप के अंदर ब्रेक का इस्तेमाल लूप के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को बीच में ही टर्मिनेट कराना होता है। यानी एक लूप जिसकी कुछ नॉर्मल लाइफ होती है, जैसे आप लूप को 10 बार चला रहे हैं, 20 बार चला रहे हैं, तो कोड अगर 10 बार चल रहा है लेकिन हम बीच में ही उसे ब्रेक करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ब्रेक कीवर्ड का यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए एक एग्जांपल कि किस तरीके से ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। आप स्क्रीन को पॉज करके पहले इस कोड को अच्छी तरीके से देख लीजिए। इस कोड में हम यूज़र से एक नंबर एंटर करवा रहे हैं और ये नंबर x में स्टोर हो रहा है। ये कोड printf scanf वाला, या ये कहें कि ये पूरा कोड जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये वाइल लूप की वजह से रिपीट हो रहा है। और लॉजिकली देखें तो ये 5 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट की है, लेस देन इक्वल टू 5 तक चला रहे हैं और हर बार आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये कोड 5 बार चलना चाहिए। लेकिन होता ये है कि यदि यूज़र नंबर एंटर करता है और नंबर 0 से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये ब्रेक कीवर्ड चल जाता है। और जैसे ही ब्रेक कीवर्ड चल जाता है, कंट्रोल सीधे लूप की बॉडी के बाहर आ जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट। यानी लूप ख़त्म हो जाएगा यदि ब्रेक चल जाएगा। लूप तो वैसे भी ख़त्म होगा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, लेकिन इस कंडीशन का फॉल्स होना मतलब लूप ने अपनी नॉर्मल लाइफ कंप्लीट कर ली, यानी वो 5 बार चल चुका है। 6th टाइम जब आप इस कंडीशन को चेक करेंगे और ये फॉल्स होगी तो लूप एंड होगा, पर इसको बोलेंगे नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ कंप्लीट करके लूप एंड हुआ। पर ब्रेक चलने का मतलब है नॉर्मल लाइफ कंप्लीट होने के पहले ही लूप एंड हो गया, और एक बार ब्रेक चल गया तो लूप की बॉडी के अंदर का कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी यूज़र नेगेटिव नंबर्स एंटर करता रहता है, तो उतनी बार ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि उस समय ब्रेक नहीं चल पाएगा। ये ब्रेक इफ़ के साथ लगा है। अगर मैं ये इफ़ हटा दूँ तो ये ब्रेक पे कोई डिसीजन कंट्रोल नहीं है, ये पहली बार में ही चल जाएगा। इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि ब्रेक का इस्तेमाल इफ़ के साथ ही होता है। यानी हम कंडीशन, किसी खास कंडीशन के आने पर ही ब्रेक चलवाना चाहते हैं। ऐसा हम उन प्रोग्राम्स में करेंगे जहाँ पे हमें कितनी बार कोड को रिपीट करना है ये तो पता है, हम लूप को उतनी बार चला देंगे। लेकिन अगर हमको लगता है कि किसी खास सिचुएशन पर हम रिपीटेशन को रोक सकते हैं, तो खास सिचुएशन हम इसमें लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कुछ काम करने के लिए कोई गेम हम बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यूज़र को 5 चांसेस दें, तो हम लूप को 5 बार चलाएंगे। लेकिन अगर वो गेम जीत जाता है, हो सकता है दूसरी चांस में या तीसरी चांस में, तो तभी गेम एंड हो जाना चाहिए और रिपीटेशन रुक जाना चाहिए। इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? तो यदि ये लूप अपनी नॉर्मल लाइफ कंप्लीट करेगा तो आई की वैल्यू बढ़कर 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 होने पर ये फॉल्स होगा। तो यदि आई की वैल्यू 6 है तो कंडीशन ट्रू है और ये वाला printf चल जाएगा। तो एंड्स नॉर्मली प्रिंट होगा। और यदि कभी ब्रेक चल गया तो ब्रेक चलेगा मतलब आप अंदर आए हैं तभी ब्रेक चला है,
आई की वैल्यू डेफिनेटली 5 या 5 से छोटी रही होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लास्ट वाला प्रिंट एफ चल जाएगा, यानी अप्लाइड ब्रेक। तो अप्लाइड ब्रेक प्रिंट होगा या इंड्स नॉर्मली प्रिंट होगा, इट डिपेंड्स कि लूप पूरा चला है या बीच में ब्रेक हुआ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ब्रेक का यूज़ समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और कमेंट्स करना ना भूलें। जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज हैं वो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपको लगे तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू।